अंशिका कुकिंग में आज हम मठरी लेकर आए हैं दोस्तों। तो मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल पर पहले तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मठरी बनाना अब शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम मठरी बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप मैदा डालेंगे। तो मैंने एक टप, छोटा टप में हम 2 कप मैदा डालेंगे, यानी 2 कटोरी मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद करना क्या दोस्तों, हम थोड़ा गुच्छी बना लेते हैं और हम इसमें मंगरेला डालेंगे, जो इसे कलौंजी भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मंगरेला डाल देने के बाद हम थोड़ा जीरा डालेंगे, इससे स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है। तो उसके बाद करना है क्या दोस्तों, हम एक छोटे डब्बू इसमें हम ऑयल डाल देंगे, यानी रिफाइन का तेल डाल देंगे। उसके बाद करना क्या दोस्तों, हम इसे बढ़िया तरह से हाथे से मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, रिफाइन और मैदा को बढ़िया तरह से मिला देंगे, यानी तेल और मैदा को बढ़िया तरह से हम मिक्स कर देंगे। चलिए हल्के हाथों से, तो हम इसे हल्के हल्के हाथों से मिलाना शुरू करते हैं। इसी टाइप से हम सारे मैदे और तेल को हम मिक्स कर दिए हैं। तो आइए दिखाते हैं दोस्तों, आपको मुट्ठी बना जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बढ़िया तरह से मिल चुका है। तो आइए हम स्वाद अनुसार इसमें हम हल्का नमक डाल देते हैं। और करना क्या दोस्तों, हम इसमें नमक डाल देने के बाद हम चलिए फटाफट से इसको हम गूंज लेते हैं। तो गूंजने के लिए हमें हल्का ही पानी डालना है दोस्तों, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसे धीरे हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे गूंजते रहें। अगर जो पानी ज़्यादा डाल दीजिएगा तो मैदा हल्का गीला हो सकता है। तो हमें थोड़ा हल्का पानी डालने के बाद हल्का हल्का हम गूंजना भी शुरू कर दिए हैं। इसी टाइप से हम हल्का पानी देते जाएंगे और हल्का हल्के हाथों से इसे मिलाते जाएंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैदा यहाँ लगभग आधा सा बेसी यानी कि गुंजा चुका है। तो इसी तरह से हम बढ़िया तरह से मैदा को यानी टाइट हल्का सानना है और इसे हल्के हाथों से इसे गूंजते जाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैदा लगभग यहाँ पर सना चुका है, यानी गुंजा चुका है। तो इस मैदे को करना क्या दोस्तों, हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, यानी मैदा को हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका प्रोसेस अगला बता देते हैं। तब मैदा यहाँ देखिए दोस्तों 10 से 15 मिनट हो चुका है। उसके बाद करना है क्या दोस्तों, हम इस मैदे को हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इससे करना है क्या दोस्तों, हम इस मैदे को आधा टुकड़ा कर लेते हैं, यानी आधा को हम पहले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम मैदे को पहले लंबा करके और आधा मैदे को हम बनाते हैं। तो मठरी बनाने के लिए हमें पहले लंबा कर देना है दोस्तों। तो लंबा काटने के लिए हमें यहाँ पर लंबा कर दिए और हम चाकू से यानी छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप चाहे तो इसे भी छोटे छोटे हाथ से भी बॉल्स बना सकते हैं। तो इस तरह से गोल के लंबा कर देने से बॉल्स बनाने में बहुत ही आसानी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ लगभग बॉल्स को हम काट लिए हैं, यानी 8 से 10 पीस बॉल्स बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो हम इसे यानी गोल बना लेते हैं, यानी गोलाकार बना लेते हैं। तो इसे हाथ से रख करके इसे धीरे हल्के हाथों से इसे घुमा करके हम इसे बॉल्स तरह बना लेते हैं। इसके बाद हम इसे पट्टी की तरह पूरी तरह बेल लेते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर मठरी बनाना है। तो मठरी बनाने के लिए तो हमें यहाँ पर मोटा ही रखना है, यानी मोटा, इसे नमकीन। तो देखिए दोस्तों, अब इसे यानी पूरी तरह से नहीं खिलना चाहिए। तो हम इसे हल्का हल्का गूंद देंगे, यानी हल्का हल्का छेदा कर देंगे। तो मैंने 1 चम्मच से, आप चाकू से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्का हल्का बूंदा बूंद छेदा कर दिया है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी मठरी आपको बिल कर दिखा देते हैं। तो इसी तरह से हम बहुत सारे मठरी बना सकते हैं दोस्तों। तो एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिए और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे महीनों तक स्टोरेज कर करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मठरी सारे बनकर तैयार हो चुका है। ये लगभग 15 से 20 पीस मठरी बनकर हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है। तो इसी तरह से हम मठरी को अब उबाल लेते हैं, यानी कि छान लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ तेल गरम करने के लिए डाल दिए थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तेल हल्का गरम हो चुका है। ध्यान रहे दोस्तों, तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ सारे मठरी को एक एक कर करके डाल देंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, मेरे चैनल पर पहले तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का रेसिपी कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मटरी को हम सारे कढ़ाई में डाल दिए थे। तो यहाँ डबकना भी शुरू हो चुका है। तो गैस को यानी हल्का फ्लेम में ही रखें, ज़्यादा हाई ना करें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सारे
मठरी ऊपर की ओर आ चुका है, यानी मठरी नमकीन। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसके सिझाने के लिए आपको ये मोटा है तो कम से कम 10 मिनट आपको इसी तरह से हल्का फ्लेम में, यानी न ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा कम है, यानी लो मीडियम हाई रखना है आपको। तो इसी तरह से आपको इसे 10 मिनट तक और 12 मिनट तक इसे हल्के हाथों से चलाते रहना है बीच बीच में। इसी तरह से आप मठरी चलाते चलाते बढ़िया तरह से लाल भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मठरी देखिए, यानी आधा से बेसी लाल हो चुका है, यानी ये मठरी लगभग अब होने वाला ही है। तो चलिए दोस्तों, हम 1 से 2 मिनट तक और पका लेते हैं, ये मठरी हल्का लाल कर लेते हैं। तो ज़्यादा भी लाल नहीं करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मठरी बनकर यानी तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से मेरे मठरी और बहुत सारा मठरी बनाने के लिए आप बहुत मैदा भी सान सकते हैं। तो मठरी एक बार स्टोरेज कीजिए, आप महीनों तक इसे खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मठरी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे बहुत ही खास्ता है, देखिए दोस्तों, अब बीच में एकदम जालीदार है। तो इस तरह से मठरी बनाइए, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करेंगे।